एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका थ्योरी खत्म हो चुका है। आज का लेक्चर नंबर 13 है। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं एमसीक्यू, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ जेई के देखेंगे, कुछ नीट के देखेंगे, सीटी के देखेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 13 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे दिया है, ये रिएक्शन दी, ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब NH2 की एडिशन होगी, तो पहला मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ। तो जब NH3 की एडिशन होगी, सॉरी NH2 नहीं, NH3 की एडिशन होगी, तो ये रिंग वैसे ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड OH था वहाँ पे लग जाएगा NH2। ओके, तो पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, और उसको जब थोड़ा सा हीट किया जाता है और, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस वन। तो वहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसे थैलिक एसिड कहा जाता है और इसे कहा जाएगा थैलामाइड। तो ये अमाइड का फॉर्मेशन होगा, तो थैलामाइड कहेंगे इसे थैलिक एसिड से। तो प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। पहले स्टेज में ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट वैसा नहीं। तो ये जो कार्बन, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो है कार्बन और रिंग का जो बॉन्डिंग है, उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सारी जगह पे क्या है, उसे ब्रेक करने की कोशिश की, तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, पहले ऐसा फॉर्म होगा और उसके बाद ये फॉर्म होगा, इसे कहेंगे थैलामाइड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव्स बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट इज। तो कौन सा ऐसा है जो बेंजोइक एसिड को मेजर प्रोडक्ट नहीं देता। तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर है करेक्ट, डी आंसर है। तो जब ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PCC, ऑक्सीडाइजेशन सॉरी, तो जो ऑक्सीडाइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PCC, दैट इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये अल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये जो है ये ऑक्सीडाइज। जब K2Cr2HNO3 या फिर KMNO4 आप यूज़ करते हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, और इसका प्रोडक्ट तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है डी, इसका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ द PPC एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। बाकी सारे क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड। उन्होंने कहा है डज नॉट, तो ये अल्डिहाइड बनाता है, बेंजोइक एसिड नहीं बनाता। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये नीट का क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन नॉर विथ द फेलिंग्स सोल्यूशन, इट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज। ये जेई मेन का क्वेश्चन है 2019 का। तो आपको मैंने एक टेबल दिया था आपकी बुक में, तो एक टेबल में इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इस वीडियो में भी एक टेबल ऐड कर देती हूँ। उस टेबल में दिया है कि न्यूट्रल कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा। तो ये चारों कंपाउंड में से देखो, ये क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, पहला वाला। ओके, ये दूसरा वाला देगा फेरिक क्लोराइड के साथ निगेटिव टेस्ट, ये भी निगेटिव टेस्ट देगा, ये भी निगेटिव टेस्ट देगा। तो उन्होंने क्या कहा है, नाइदर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड। तो ये कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड के साथ। सेकंड जो है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसकी टेस्ट निगेटिव होगी, ये तो चला ही गया है। इसकी भी निगेटिव होगी, इसके भी निगेटिव होगी और इसके भी निगेटिव होगी, मतलब 3 ऑप्शन अभी भी बाकी है। आइडोफॉर्म की टेस्ट कौन देता है, देखो जो आइडोफॉर्म की टेस्ट होगी, तो आइडोफॉर्म की टेस्ट जो है, ये पॉजिटिव दिखाता है, ये पॉजिटिव दिखाता है, ये निगेटिव दिखाता है, ये निगेटिव दिखाता है। तो ये दोनों भी कट हो गए, तो ये तीनों कट हो गए। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, दिस वन। इसके पास CH3CHOH जो ग्रुप है, उसकी वजह से क्या कर रहा है, ये आइडोफॉर्म की जो टेस्ट है उसे क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए, OH चाहिए। तो ये जो ग्रुप है इसके पास, इस ग्रुप की वजह से क्या कर रहा है, ये आइडोफॉर्म की टेस्ट क्या है, पॉजिटिव दिखाएगा। OH ग्रुप किसी और के पास भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज्ड इज। MST CET का क्वेश्चन है ये 2019 का। तो यहाँ पे दिया है एक साइक्लिक क्या है, अल्कीन है, और रिएजेंट पूछा है और ये बनाना क्या है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका रिएजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 और इसे कन्वर्ट करेगा इनटू COOH में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा D, KMnO4 इन डायल्यूट H2SO4। तो ये अभी तक आए हुए क्वेश्चन थे। अभी हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन इज। तो यहाँ पे इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का नाम क्या होगा वो उन्होंने पूछा है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होगा इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 ज्वाइन होगा, यहाँ पे होगा COO CH2 CH3। तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे हम 1 2 3। तो देखो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 की चेन है इसलिए पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथिल पेंटेन 3 ओन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथिल ब्यूटेराल्डिहाइड इज। तो अल्फा बीटा डाइमिथिल ब्यूटेराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो तो 4 की चेन होगी 1 2 3 4। उसके बाद इस यहाँ पे होगा CHO ग्रुप होगा क्योंकि अल्डिहाइड ये इसलिए, और यहाँ पे होगा अल्फ़ा पे CH3 ग्रुप और बीटा पे CH3 ग्रुप H3। तो 1 2 3 4। तो अल्फ़ा पे मिथिल ग्रुप है, बीटा पे मिथिल ग्रुप है डाई, और ब्यूटारल्डिहाइड। तो 4 की चेन है तो ये हो गया ब्यूटारल्डिहाइड। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, देखो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे, तो ये क्या आएगा 2 3 डाई मिथिल। उसके बाद आएगा ब्यूटेन AL आएगा क्योंकि ये क्या है, अल्डिहाइड है। तो इसका आंसर होगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम ऑफ। तो इसका IUPAC नेम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नंबरिंग हम कौन से साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। नंबरिंग हमें इस साइड से, और ये फिनिल ग्रुप है इसे हम नंबर नहीं दे सकते। तो 1 2 3 4 5 6 की चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे फिनिल ग्रुप है तो 1 फिनिल, 6 की चेन हो गई तो हेक्सेन। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है तो ONE। तो इसका आंसर होगा A। तो अभी आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता है तो जितने सारे एग्जाम्पल लिए हैं वीडियो में वो सारे की प्रैक्टिस करो खुद से। पहले एक बार देख लो फिर एक बार खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, द IUPAC नेम ऑफ HCOO CH3 इज। तो क्या होगा इसका नाम, CH3 COOH का नाम। तो 1 2 2 की चेन है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा इथेन। 2 की चेन है और कार्बोक्सिलिक को कहा जाता है ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर इथिल मिथिल कीटोन। तो नीचे दिया गया कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइज करेगा जो इथिल मिथिल कीटोन में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा C, ब्यूटेन 2 ओल। तो क्यों, इथिल भी चाहिए और मिथिल भी चाहिए, दोनों कीटोन चाहिए। मतलब एक साइड से हमें एक क्या होगा, मिथिल ग्रुप होगा। तो इथिल मिथिल कीटोन कैसे कहते हैं वो सुन लो, CH3 COO C2H5 दिख रहा है। इसे क्या कहा जाता है, एक साइड से इथिल ग्रुप है, एक साइड से मिथिल ग्रुप है, बीच में कीटोन है तो इसे कीटोन कहा जाता है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसे स्प्लिट करेंगे तो 2 कार्बन बच जाएंगे, 1 2 3 4, या 1 2 यहाँ पे 2 ने 3 4 हो गए, 4 की चेन है। तो ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे ओल है। तो ये बन गया इससे ओल। तो यहाँ पे OH होगा, OH वो ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा, यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन इज ऑब्टेन बाय ओजोनालिसिस ऑफ। तो ओजोनालिसिस से हमें एसीटोन मिलता है। तो किसके ओजोनालिसिस से मिलेगा हमें, 2 3 डाइमिथिल ब्यूटी 2 इनके ओजोनालिसिस से मिलेगा। ये एग्जाम्पल हमने लिया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है।
तो 2,3 डाइमिथिल ब्यूट 2ENE, इससे हमें क्या मिलेगा, तो ब्यूट है मतलब 4 की चेन है। ओके, 2,3 पे क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एसीटोन मिलेगा, क्योंकि ये चेन यहाँ से क्या हो जाती है, ब्रेक होती है, 2 मोल मिलेंगे हमें एसीटोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोपिन नाइट्राइल गिव्स। एसिड हाइड्रोलिसिस पे प्रोपिन नाइट्राइल जो है वो क्या बनाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो सिर्फ वो क्या होता है, नाइट्राइल ओइक एसिड में कन्वर्ट होता है, बाकी चेन वैसे ही रहती है, चेन यहाँ पे रिड्यूस नहीं होती, तो ओइक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द ड्राई आइस एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी। तो ड्राई आइस मैंने आप लोगों को बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। 9 नंबर, फॉर्मेलिन इज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ। फॉर्मेलिन किसका एक्वियस सोल्यूशन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मेलिन इज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के एक्वियस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर दैन करस्पॉन्डिंग ऑफ अल्केन्स बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शन है, तो देखो ये 4 ऑप्शन है, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रो बॉन्डिंग एंड डाइमराइजेशन। तो उन्होंने पूछा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन का क्या है, करस्पॉन्डिंग अल्केन से बड़ा क्यों होता है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर होगा इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। तो इंटरमोलिकुलर क्या कर लेते, एसोसिएशन कर लेते इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज। तो जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, मतलब ये कार्बन बोल रहे हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने, देखो इसके पास कितने बॉन्ड है यहाँ पे, तो अल्डिहाइड में ऐसे होगा और कीटोन में दोनों साइड से क्या होगा, R होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C, sp2 ही होगा। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 3, दूसरा तो पाई बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A एंड B द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली आर। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो शेयरिंग नहीं हुए, तो पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में हमें बताना है। ओके, तो चलो देखो दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये दोनों स्ट्रक्चर A एंड B को ऑब्जर्व करके हमें बताना है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 4। इसके पास 2 लोन पेयर तो थी, एक निगेटिव चार्ज, मैंने बहुत बार आपको बताया निगेटिव चार्ज का मीनिंग भी क्या होता है, लोन पेयर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और निगेटिव चार्ज के 2, 6। तो इसका आंसर होगा 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला आर, ऐसा फार्मूला दिखाया है, इज कॉल्ड। तो इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एसिटल। तो ये एसिटल कंपाउंड है। नेक्स्ट 14 नंबर, एसिटाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ which among the following reagent does not undergo addition reaction। तो एसिटाल्डिहाइड जो है नीचे दिए गए किसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होगा EgNO3, उसके साथ ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश डैश टू फॉर्म ए ऑक्साइम। तो किसके साथ वो फॉर्म रिएक्ट होकर ऑक्साइम फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करता है, ऑक्सामाइन फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एसिटोक्सामाइन इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग एसीटोन विथ। तो एसीटोन की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, हाइड्रोक्सामिन के साथ करनी है, मतलब हाइड्रोक्सिल और अमाइन दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये देखो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओल्फ-क्रिशर्स रिडक्शन अल्किल अरिल कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू अल्किल बेंजीन ड्यूरिंग दिस चेंज कीटोन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू। तो कीटोन पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, इन ओल्फ-क्रिशर्स रिडक्शन।
तो ये रिडक्शन भी हमने देखा है। तो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्राजोन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, व्हेन फेलिंग्स रिएजेंट रिएक्ट विथ इथेनॉल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी होते हैं, हमने देखा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड आर एडेड टू फेलिंग्स रिएजेंट एंड वार्म्ड रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड विच इज ऑफ। तो रेड पीपीटी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट एंड द पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। तो दोनों टेस्ट पॉजिटिव, इनमें से कौन दिखाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाएगा एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इनमें से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप सारे के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फॉर्माल्डिहाइड के पास नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर होगा HCOOH। इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्रोपिनाल्डिहाइड एंड एसीटोन आर रिस्पेक्टिवली। तो एसीटोन और प्रोपिनाल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो पूछा है उन्होंने। ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका आंसर होगा बी 2 and 6। तो देखो कैसे 2, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रोपिनाल्डिहाइड को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपिनाल्डिहाइड प्रोपेन है, मतलब कितने की चेन होंगी, 3 की। तो ये हो गया प्रोपिनाल्डिहाइड। तो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, देखो 2। ओके, और एसीटोन, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, टोटल कितने हो गए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय। तो जो अल्डोल कंडेंसेशन इनमें से किसके लिए था, तो CH3CHO सिर्फ किस लिए था, अल्डिहाइड के लिए था। ये कीटोन के लिए एप्लीकेबल, मतलब सिर्फ एसिटाल्डिहाइड के लिए होता, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अल्डोल कंडेंसेशन इज, ये MCQ हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्या है ये, एडिशन एलिमिनेशन, 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहले एडिशन होती है और फिर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो इसे एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द मोलिक्यूल्स दैट कैन गिव कैनिज़ारोज रिएक्शन इज। इनमें से कौन सा मोलिक्यूल है जो कैनिज़ारोज रिएक्शन दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, तो कौन है वो, फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसके पास। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, फॉर्माल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका ऐसे, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो कैनिज़ारोज रिएक्शन नहीं, कौन दिखाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे कैनिज़ारोज रिएक्शन कौन दिखाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये है दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से ज्वाइन है, इनको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन मतलब इस ग्रुप से जो कार्बन अटैच होगा उससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है उसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कैनिज़ारोज रिएक्शन कौन दिखाएगा, ओनली फॉर्माल्डिहाइड। बाकी सारे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, हर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो कैनिज़ारोज रिएक्शन नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट है 26 नंबर, Which of the following reagent cannot be used to distinguish between hexanal and hexane 2-on। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन के लिए cannot, कौन सी रिएक्शन इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। तो Br2 इन CCl4, ये इनको क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। टोलेंस रिएजेंट कर सकती है, I2 इन NaOH कर सकती है जिसे, और फेलिंग सोल्यूशन भी कर सकता है। सिर्फ Br2 इन CCl4 हेक्सानल और हेक्सेन 2-on दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मिथिल कीटोन ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय। तो जो मिथिल कीटोन ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कैसे होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट से होता है मिथिल कीटोन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विथ। तो जो बेंजाल्डिहाइड होगा 28 नंबर का क्वेश्चन, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ बेंजाल्डिहाइड क्या है, पॉजिटिव टेस्ट नहीं आती उसकी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से लिखना है। तो हमें पता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इन सब के स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो।
एसिटिक एसिड क्या होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, डाइक्लोरो। तो अमोंग कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसके पास 3 क्लोरीन ग्रुप है। तो इसका आंसर जो 29 नंबर है उसका क्या होगा, सी। ये ऑलरेडी हम देख चुके सेकंड लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट एसिडिटी, इनमें से सबसे लो एसिडिटी किसकी होगी, आई थिंक दिस वन। तो इसका आंसर होगा 30 का नो, हियर इज इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट देगा ये, तो इससे भी ज़्यादा क्या होगा, ये लोअर एसिड होगा। तो लोअर एसिडिटी किसकी होगी, यहाँ पे OCH3 जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इस पर माइनस चार्ज आएगा और ये उसे और इलेक्ट्रॉन देगा, उसे अनस्टेबल कर देगा। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद अगर पूछेंगे तो ये, तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है दोनों, ये डोनेटिंग है। तो डोनेट कर रहा है, इसके पास निगेटिव चार्ज आता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसे अनस्टेबल बना रहा है। तो आंसर होगा दिस वन, ये सबसे वीक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन CH3COH CH3OH H+ फॉर्मेशन ऑफ CH3COO CH3 एंड H2 इज कॉल्ड डैश डैश रिएक्शन। तो इसे क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि ईस्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन एसिटिक एसिड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड को एसिटिक अनहाइड्राइड में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसिटेट रिएक्ट विथ इथेनॉइल क्लोराइड टू फॉर्म। तो सोडियम एसिटेट और इथेनॉइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होगा, फॉर्म होगा। लास्ट क्वेश्चन, डाइबोरेन रिड्यूसेस। तो डाइबोरेन ईस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, हैलो ग्रुप, एसिड ग्रुप, इनमें से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, किसे ये कर सकता है, एसिड ग्रुप को डाइबोरेन रिड्यूस कर सकता है। तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों, जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे मैंने सारे ले लिए। आप पढ़ते रहिए। एक बात याद रखिए आप लोग, पहले थ्योरी अच्छे से करना है, फिर आप MCQ करोगे तो ही आपको MCQ अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज़ आपको MCQ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको थ्योरी पता नहीं। तो थ्योरी के लेक्चर सारे अच्छे से कर लो, 1-2 बार रिवाइज करके देख लो, रिएक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से, और उसके बाद MCQ ट्राई करो, ताकि आप लोगों को ईजी भी लगेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। जल्दी मैं नया कोई तो चैप्टर स्टार्ट करूँगी, तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।